So the next kind is nouns plural in form and plural in function. पहले हमने वो नाउन्स देखे हैं जो कि दिखने में यानी कि शक्ल में वो प्लूरल्स लगते थे। सबसे पहले वो देखे हैं जो कि शक्ल में भी सिंगुलर और फंक्शन भी सिंगुलर। द नेक्स्ट काइंड वाज ऑफ द नाउन्स जो कि शक्ल से यानी कि दिखने से हमें प्लूरल से लगते थे लेकिन शक्ल से वो फंक्शन से सिंगुलर थे। अब जो नाउन्स हैं वो शक्ल से भी प्लूरल्स हैं और उनका फंक्शन भी प्लूरल है। उसमें जो फर्स्ट काइंड होती है वो टाइप आती है वो है आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, जिसमें टू पार्ट्स हैं यानी कि आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस यानी कि टू पार्ट्स पर लाइक पैंट्स, जामास, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स सॉरी, जो लाइक फीमेल्स नहीं पहनती उनको, ब्रीफ्स, बॉक्सर्स, ये सारे क्या है, ये आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस हैं और ये सारे क्या है, प्लूरल। पजामा इस कहेंगे तो रॉन्ग होगा, पजामाज आर। नेक्स्ट इज टूल, इसकी एग्जांपल्स भी नेक्स्ट देखते हैं। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीजर, कैंची, सीजर्स और बाइनोक्यूलर्स, ग्लासेस, शेड्स, गूगल्स, स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और टूल्स हैं इन सब के साथ भी प्लूरल फॉर्म यूज होती है। आ पेंट इज रॉन्ग, पेंट्स इज रॉन्ग। अगर हम कहते हैं अ पेयर ऑफ पेंट्स, दैट इज राइट। अ पेयर ऑफ पेंट्स यानी कि इनका अगर हमने सिंगुलर बनाना है, ये जो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस हैं तो इनके साथ हम यूज करेंगे अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सर्स, अ पेयर ऑफ पजामाज, यानी कि इनका सिंगुलर बनाने के लिए हम यूज करेंगे अ पेयर ऑफ। ये वाले जो है ना टूल्स, इनका सिंगुलर हम यूज करने के लिए यहाँ पे भी अ पेयर ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, इनके साथ भी और इनके साथ भी। लाइक जैसे हमने वो जो सिंगुलर्स थे ना उनका प्लूरल बनाने के लिए पीसीज ऑफ यूज किया था, सो इनका हम सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ यूज करेंगे। He wants to buy a trouser, that is wrong. He wants to buy a pair of trousers. Like ये जो है, the jeans which you have bought are not cool. The jeans which you have, जो तुमने खरीदी है, आर बार खरीदी है, आर नॉट कूल। यहाँ पे अगर हम यूज कर देंगे इस, तो ये गलत हो जाएगा। आर यूज किया है बिकॉज जीन्स जो है वो इधर आर्टिकल है या प्लूरल है, तो इसके साथ भी हम आर यूज करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिर आप कौन से यूज करेंगे, जो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस होते हैं ना, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस यानी कि लिबास के हिस्से होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, अज्जा होते हैं, लाइक शर्ट, पजामाज, ट्राउजर्स, लाइक दिस। या फिर जो टूल्स होते हैं लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स। आपको पता है जो सीजर है उसके दो हिस्से होते हैं, लाइक वो एक हिस्से से तो कट नहीं करती, यहाँ पे उसका ज्वाइंट होता है, एक ये है एक ये है, तो पेयर हो गया ना ये। तो इनके लिए हम यूज करते हैं, ये जो टूल्स हैं और ये जो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस हैं इनके लिए हम यूज करते हैं पेयर, इन दोनों के लिए। नाउन्स अनचेंज इन सिंगुलर, यानी कि ये जो नाउन्स हैं ये इनको सिंगुलर भी यूज करें तो ऐसे ही होते हैं और इनको प्लूरल भी यूज करें तो ऐसे ही होते हैं। लाइक कॉप्स, कॉप्स किसको कहते हैं, लाश को कहते हैं। ब्रॉक्स, हेडक्वार्टर्स, ब्रॉक्स की मीनिंग देख लीजिएगा, इसके अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही ये वाली। डियर, हिरन, स्वाइन, ये भी एनिमल का नेम है।
या तो ये वो बगला है, एंड या फिर ये है ये वाला जिसको पिग भी कहते हैं। मगर है ना, प्रोवर्ब है, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, तो जिसको पंजाबी में कहते हैं सूदा नु खजूरा। ठीक है, सुना हुआ है आपने। सो स्वाइन, ये सिंगुलर भी हो तो ये ऐसे ही है, और प्लूरल भी हो तो ऐसे ही है। डेटा, मीन्स, वर्क्स। नो। हाँ, ये वर्क्स पता क्यों सिंगुलर है इसमें भी? ये वर्क्स जो है ना, ये उसका है लिटररी वर्क्स वाला। ये वर्क्स वो काम वाला नहीं है, पीछे हम पढ़ के आए हैं ना, तो वर्क्स किसको कहते हैं? अदबी काम को। तो ये अगर किसी ने कोई एक बुक भी लिखी हो तो उसके लिए भी वर्क्स कहेंगे, अगर किसी ने ज्यादा लिखी हो तो उसके लिए भी बुक वर्क्स ही कहेंगे। ये जो मीन्स है ना, मीन्स का मतलब है वसाइल, या फिर जराए। इस मीन्स का मतलब, एक वो होता है ना मीन, इट मीन्स, इसका मतलब है, तो वो वर्ब के तौर पे यूज होता है। ये यहाँ पे नाउन है। सो इसका मतलब है रिसोर्सिस, इनिंग्स, शीप, ये जितने भी नाउन्स हैं, ये सिंगुलर भी ऐसे ही यूज होते हैं। एंड इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल लगती है, इसके साथ जो है वो सिंगुलर लगती है, इसके साथ भी प्लूरल लगती है। ठीक है, इसके साथ सिंगुलर समटाइम एंड समटाइम प्लूरल, इसके साथ भी समटाइम सिंगुलर समटाइम प्लूरल, ये भी समटाइम सिंगुलर समटाइम प्लूरल। ठीक है, ये सिंगुलर ही यूज होती है। ठीक। एंड समटाइम प्लूरल्स, यानी कि अगर किसी एक का हेडक्वार्टर, if I say headquarters of UNO is, and headquarters of UNO is, और अगर मैं कहती हूँ headquarters of international organizations, यानी कि अगर जिसका हम हेडक्वार्टर कह रहे हैं वो भी आगे से प्लूरल है, तो फिर इनके साथ आर यूज होगा। अ ग्रुप ऑफ शीप आर, शीप के साथ तो प्लूरल ही हमेशा यूज होते हैं। दिस इज हिज फर्स्ट इनिंग, सो यहाँ इनिंग्स। ठीक है, तो इनिंग्स जो है ये सिंगुलर में भी ऐसे यूज होता है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है ना मोस्टली सिंगुलर यूज होती है। तो इसमें ये है कि कुछ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यहाँ पे आपको मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं सब बता सकती, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। जिस तरह की सिचुएशन होगी उसी के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल देखें, आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट, देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड बिफोर यू टर्न राइट। अच्छा, यहाँ पे मुझे राइटिंग में समझ नहीं थी आ रही कि ये क्या है। क्रॉस रोड यानी कि एक्सचेंज करने के लिए ना, रोड क्रॉस करने के लिए जो रास्ता बना होता है, जिसको जिब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं, या फिर ये रास्ता जो होता है, या फिर जिसको यू कैन से टर्न जहां से लेते हैं, क्रॉस रोड। यस, फॉर एग्जाम्पल एक रोड इधर से आ रहा है एंड अब यहाँ से जाएगा, और ये भी रास्ता है, और यहाँ से आपने जाना है, सो दिस इज क्रॉस रोड। ये इस तरह। तो crossroad is wrong, crossroads is right. There is a dangerous crossroads before you turn right. I have seen a deer in the forest. There are many deer in the forest, यानी कि प्लूरल के लिए भी deer and सिंगुलर के लिए भी deer. There are, I have seen many dangerous crossroads and while traveling, या फिर there is a dangerous crossroads, यानी कि सिंगुलर के लिए भी सेम एंड प्लूरल के लिए भी सेम। नेक्स्ट यहाँ पे आ गए नंबरल नाउन्स। नंबरल नाउन्स यानी कि जो अददी इसम होते हैं, जिनको उर्दू में कहते हैं इसम अददी,
यानी कि जिनके साथ काउंटिंग होती है उनको काउंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डजन, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये क्या है, नंबरल नंबर्स हैं। काउंटिंग वाले ना, डजन यानी कि जो 12 थिंग्स होती हैं उसको डजन कहते हैं। इसमें डेकेड भी आ सकता है, इसमें सेंचुरी भी आ सकती है, ये सारे क्या है, नंबरल नंबर्स हैं। 100 अगर सिंगुलर के लिए 100 यानी 100, और प्लूरल के लिए 200, हंड्रेड्स नहीं कहेंगे। ठीक है। अच्छा, कब नहीं कहेंगे, जब इनके साथ आगे नाउन यूज होगा, लाइक 200 रुपीज। करेक्ट, जो यहाँ पे नाउन है वो रुपीज हो गया। 200 क्या आ गया, नंबरल नाउन। ठीक है। अगर हम कहते हैं ही गेव मी 200, यानी कि इसके साथ हम नाउन यूज नहीं करते। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्लूरल बनाया जाता है वो बनता है नाउन का। ओके। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। जो एडजेक्टिव होती है उसका प्लूरल नहीं बनता। सो ये हुई एडजेक्टिव एंड ये हुआ नाउन। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ 200 रुपीज, एंड इफ आई से ये एडजेक्टिव है एंड ये नाउन है। अगर यहाँ पे मैं एडजेक्टिव में लगाती हूँ ट्रू, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे लगाती हूँ 100, तो फिर यहाँ पे 200 यूज होगा। सॉरी, ये नाउन के लिए एन। 200 यानी कि जब हमने प्लूरल बनाना है तो वो नाउन के साथ बनाना है। और अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव दी हुई है, 500, 5 डजन, इस तरह, तो फिर उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। सेकंड ये है कि अगर इनके साथ है ऑफ, यानी कि इन सब नाउन्स के साथ अगर लगाया जाता है ना ऑफ, डजन्स ऑफ, स्कोर्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ, तो फिर ये जब इनके लास्ट पे साथ ऑफ आ जाता है तो फिर भी इनको प्लूरल बना देते हैं, साथ एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल्स देखिएगा। 1 डजन एग्स, या फिर डजन्स ऑफ एग्स। 200 बुक्स, या फिर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। ठीक है। बोथ आर राइट। यहाँ पे ट्रू नहीं यूज होगा, ये नहीं। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एंड 200 बुक्स। अब यहाँ पे ये तो आप विदाउट एनी रूल याद रख लेना कि जब नंबर नाउन्स के साथ ये जो नंबरल जो होते हैं, इनको नंबरल नाउन्स नहीं कहेंगे, बल्कि ये जो नंबरल्स होते हैं यानी कि अददी, ये वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, इनके साथ जब ऑफ यूज हो जाता है तो ये प्लूरल बन जाते हैं, कहीं भी हो। मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, डेकड्स ऑफ, सेंचुरीज ऑफ। सो ये आप, वो कहते हैं ना कि आंखें बंद करके भी तो ये आप डायग्नोज कर सकते हो। अब इधर देखिएगा, ये है एडजेक्टिव। आपको मैंने वो स्टार्ट में बोला था कि नाउन से पहले क्या यूज होती है, कोई भी वर्ड यूज होता है नाउन से पहले उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, बुक्स क्या है, नाउन है। तो सिंपल सी बात है कि हम जो प्लूरल है वो किसका बनाएंगे, हम नाउन का बनाएंगे या एडजेक्टिव का बनाएंगे। सो वेरी ट्रूली कि हम जो है नाउन का बनाएंगे। सो इसके साथ हम एस यूज नहीं करेंगे। राइटिंग में जब हम लिख रहे होते हैं तो वहां पे सम टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप सबसे पहले वहां पे क्या किया करें कि डायग्नोज किया करें, आइडेंटिफाई किया करें कि व्हाट इज नाउन हियर। नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन से पहले जितने भी वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव हैं, उनका प्लूरल नहीं बनेगा, नाउन का प्लूरल बनेगा।
टाइम इज लेफ्ट 16, लेट मी चेक। 10 पेजेस हैं, आज ही इनको कवर कर लें या फिर कल करें बाकी? अभी 10 पेजेस हैं, इसके बाद नंबरल एडजेक्टिव्स हैं, एंड नाउन केस है जिसमें अपोस्ट्रोफी है। यस, दो चीजें हैं, मतलब नंबरल एडजेक्टिव्स हैं एंड अपोस्ट्रोफी है, ये दो चीजें हैं। सो इनको आज ही करें या कल करें? व्हाट डू यू से? ओके ठीक है, देन टुमारो वी विल डू इट, वी विल कंप्लीट इट। ओके, अल्लाह हाफिज। फ्री हो के तो क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा।